हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्सन हिस्ट्री एकेडमी में। मैं हूं विनोद वर्षन, एम इन हिस्ट्री फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। टुडे here is a video related to Magad Empire of 6th century BC. 6th century BC, Magad Empire was the strongest empire of that time, और उसने आसपास के अपने सभी पड़ोसी महाजनपदों को जीतकर अपने में मिला लिया और एक शानदार राजनीतिक सफ़र का आगाज़ किया। इसी साम्राज्य में आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और भारत एक शानदार राजनीतिक सफ़र, राजनीतिक साम्राज्य की नींव डली। जहाँ तक मगध साम्राज्य की स्थापना का प्रश्न है, तो इसकी स्थापना के लिए कई कारण जिम्मेवार रहे, जैसे कि इसकी भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध की राजधानी राजगिरी एवं पाटलिपुत्र प्राकृतिक सीमाओं की सुरक्षा के बीच सुरक्षित थी। राजगिरी पहाड़ियों से घिरी हुई और पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई जगह थी, जिस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। तो मगध की प्राकृतिक द्वारा निर्मित बाधाओं ने सुरक्षा की। दूसरा है आर्थिक संपन्नता। मगध एक रिसोर्स संसाधन संपदा से भरा हुआ क्षेत्र था, जिसमें बहुमूल्य धातुएं जैसे लोहा, एवं दूसरी बहुमूल्य धातुएं इस क्षेत्र में प्रचुरता से पाई जाती थी। कृषि, व्यापार आदि बहुत अच्छी स्थिति में थे, जिसका लाभ शासकों को हुआ, क्योंकि लोग कर प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। कर सुगमता से हासिल किया जा सकता था। कृषि, व्यापार और प्राकृतिक स्रोतों से भरा हुआ क्षेत्र था। अतएव इसकी आर्थिक संपन्नता ने भी मगध के उदय में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। शक्तिशाली सैनिक संगठन था। मगध की सेना में हाथी, घोड़े आदि थे, जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों पर आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। शासकों की इच्छा शक्ति या शक्तिशाली शासक इस क्षेत्र में हुए, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से मगध को एक सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य में कन्वर्ट कर दिया। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, धनानंद इत्यादि शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसकी नींव पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राष्ट्रव्यापी साम्राज्य को जन्म दिया। यदि मगध के प्रारंभिक इतिहास पर एक नज़र डालें, तो बहुत ही शक्तिशाली शासक या राजवंश इसमें हुए, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे पहले राजवंश का रेफरेंस हमारे पास हर्यक वंश का आता है, जिसमें बिंबिसार शक्तिशाली शासक के रूप में उभरता है। इसका टाइम पीरियड
444 से 460 492 ईस्वी पूर्व का है। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य को सुदृढ़ किया। कौशल राजकुमारी से शादी के बाद शादी में दहेज में इनको काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ, काशी ग्राम का क्षेत्र प्राप्त हुआ। वैशाली की राजकुमारी चेलना से अजातशत्रु का जन्म हुआ। यही अजातशत्रु आगे चलकर एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरता है। 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं सम्राट बन गया। तो बिंबिसार ने विभिन्न जो क्षत्रिय शासक थे, प्रशासक थे, उनके साथ वैवाहिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके साम्राज्य को एक नई दिशा दी। और 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। यदि हम आगे बात करें शिशुनाग वंश की, तो इसमें शिशुनाग है, कालाशोक है। नंद वंश की बात करें तो महापद्म है, पांडुक है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, धनानंद है। और मौर्य वंश में फिर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। बिंदुसार, अशोक, जलोक और संकृति, दशरथ आदि महत्वपूर्ण शासक इसमें होते हैं। हम बात अजातशत्रु की करते हैं। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था और हरेक वंश का प्रतापी शासक हुआ। इसने 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसने कौशल तथा वज्जी को मगध राज्य में मिलाया। वैशाली पर भी अपना अधिकार कर लिया। लंबी लड़ाई के बाद उसने वैशाली को भी जीत ही लिया। इसके काल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो ये राजगृह में अजातशत्रु के काल में इसका आयोजन किया गया। दूसरा है शिशुनाग वंश। इसने 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग 412 से 394 ईस्वी पूर्व रहा। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की, वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया। कालाशोक की बात करते हैं। ये भी एक प्रमुख शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसके काल में हुआ। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का एक प्रमुख शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसके काल में हुआ। वैशाली में पाटलिपुत्र को दोबारा से इसने राजधानी बनाया। आगे नंदवंश। इस वंश में कुल 9 राजा हुए। धनानंद अंतिम शासक था। भद्रशाल इसका सेनापति था। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। क्योंकि ये काफ़ी अत्याचारी शासक था, जनता इससे परेशान थी इसके क्रूर शासन से, तो इसे छुटकारा पाना चाहती थी। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की नींव रखी। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें इसमें उठाने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली मगध एम्पायर की शुरुआत की। इसके कारण बताए। उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ इस काल से जुड़ी हुई बातें या कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको ज़रूर याद रहेंगी, जो आपके आने वाले विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में लाभप्रद होंगी।
इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार के टॉपिक पर जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।